तो देखो, मौके तो मिले हम्म। हैं आज, है ना, मार्केट में मौके मिले हैं, बट वही है, हाँ। बहुत ज़्यादा फास्ट मूव आता है ना, तो इस केस में आपके स्टॉप लॉस वगैरह हो जाते हैं। जैसे हम बिल्कुल सिंपल सिस्टम के अकॉर्डिंगली डिस्कस करते हैं। 5 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने वैसे कह रखा है कि 15 मिनट को यूज़ करो, है ना, बट 5 मिनट भी इज़ बिल्कुल। ऑल्सो गुड। बट उससे भी स्मॉल में भी जाना चाहोगे तो स्मॉल में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है जाने में। बस वही है, आपको स्टॉप लॉस को लेकर कंफर्टेबल होना पड़ेगा। बार बार एंट्री एग्जिट जो होती है ना, वो आपको दिक्कत खड़ी कर देती है। हम्म। वो आपको ओवर ट्रेडिंग को लेकर प्रमोट करती है। ओवर ट्रेडिंग बैकफायर कर जाती है बहुत बार। तो जैसे मॉर्निंग में अपने पास ओपन होता है मार्केट 11 o'clock अराउंड, हम्म। वैसे तो 9:15 के अराउंड एक फॉल आता है। इसमें काम करने वाला काम भी करेगा, क्योंकि डे हाई के सेल से काम करना पड़ेगा। दिस इज़ वन गुड वन, ये एक अच्छा ट्रेड था। बट ये बहुत फास्ट था, अगर किसी ने शॉर्ट बनाया होगा तो बहुत वो, फास्ट। हाँ, ये देखो, 1:1 की हम बात करते हैं ना, मेजोरिटी ऑफ केस में 1:1 हमेशा आपको अचीव होता ही होता है। वन टू हम्म। वन में प्रॉब्लम नहीं आती। मान लो यहीं कहीं आपने एंट्री लिया है, ये 1:1 आराम से आपको अचीव हो ही जाते हैं मेजोरिटी ऑफ केस में। यहाँ ज़रूर ये जो है, यहाँ आपने ट्रेड लिया होगा, स्टॉप लॉस प्रीवियस कैंडल के हाई का लगा होगा, नहीं आया ऊपर, एसएल हिट हो गया, फिर नीचे आ गया। फिर तो नीचे आ गया। अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली देखा जाए तो शॉर्ट बना, देन उसके बाद अब यहाँ पे एंट्री यहाँ मिलेगी तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस थोड़े बड़े हो जाएंगे, बट फिर भी उसमें भी कोई बिल्कुल। प्रॉब्लम नहीं है। ना, स्मॉल टाइम फ्रेम में जाएं, 1 मिनट का टाइम फ्रेम में जाएं तो और ही अच्छा है। यहाँ तो बिल्कुल प्रॉपरली एंट्री मिली है। बस वही है, आपको थोड़ा अलर्ट रखना पड़ेगा, बिकॉज अलर्ट। बहुत फास्ट मूव है। और अगर ये सस्टेन कर हम्म। जाता है, जैसे मैंने मतलब ये बैंक निफ्टी की बात कर रहा हूँ मैं, बैंक निफ्टी वैसे, बट निफ्टी की हम बात करें तो निफ्टी में एक इंपॉर्टेंट लेवल था जो ब्रेक होना जरूरी है। बैंक निफ्टी की बात करें तो एटलीस्ट सस्टेन करना चाहिए 55,000 के बिलो में, तब जाके यहाँ पे शॉर्ट सस्टेन राइट। करेंगे, अदरवाइज शॉर्ट्स नहीं बन रहे हैं यहाँ पे। हम्म। ठीक है, तो ये बिल्कुल। एक तरीके से ब्रॉडर एक बैंक निफ्टी को लेके चल सकते हैं। स्मॉलर टाइम फ्रेम में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बट जब ब्रॉडरली देखा जाए तो ट्रेंडिंग व्यूज नहीं है, कोई डायरेक्शनल व्यू नहीं है यहाँ पर। अब बात आती है निफ्टी की। वो मतलब तो ऐसा है कि निफ्टी कुछ की ये बात भी जब कर हम रहा है। करें तो निफ्टी में, हाँ, निफ्टी में ये शॉर्ट्स बना, शॉर्ट्स के बाद अगर हम देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम मिला। बट ये व्यू जो फास्ट मूव आया ना, ये बहुत फास्ट मूव था। ये जो 1 मिनट का चार्ट है, 1 मिनट के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखो जो, तो ये एक सिंगल कैंडल ही अराउंड 60 पॉइंट्स, नहीं, हाँ, 60 पॉइंट्स के अराउंड बनी है। तो अब इसमें आप क्या कर लोगे, आपका एसएल जाएगा अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो स्टॉप लॉस हमेशा लगाने ज़रूरी रहते हैं इस केस में। बट शॉर्ट्स यहाँ पे अच्छे बने इस वाले टाइम फ्रेम में। छोटा सा स्टॉप लॉस मैक्स टू मैक्स 54, उसके बाद आप देख सकते हो पूरा फॉल है। आपको 1:1 तो ईजिली मिल ही जाता है, इससे ज़्यादा अगर चाहिए तो फिर आपको उसके अकॉर्डिंगली ट्रेड करना पड़ेगा। 5 मिनट के चार्ट में भी देखा जाए तो 5 मिनट के चार्ट में भी अच्छा खासा लॉन्ग भी बना है एंड शॉर्ट भी बना है। वही सपोर्ट अगर आ गया है तो, रेजिस्टेंस आ गया है तो बुक करो, सपोर्ट आ गया है तो बुक करो। तो नॉर्मली यहाँ पे भी कई लोगों ने बुक कर लिया होगा ऐसे। तो ऐसे मतलब ट्रेड्स प्रॉपरली बनता है अपने सिस्टम के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे शॉर्ट भी है, ब्रॉडरली शॉर्ट भी बने हैं। अभी भी शॉर्ट्स जैसे सिनारियो बना हुआ है, बट वो है कि जब तक ये भी 24,700 के लेवल को बड़े में ब्रेक ना करते हो, सस्टेन ना कर जाए, तब तक कुछ एकदम। कहना मुश्किल है यहाँ पर। तो निफ्टी का यही व्यू है कि 24,700 को ब्रेक करके सस्टेन करे, एंड देन उसके बाद एक ब्रॉडर फॉल जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, वो फॉल तभी आ पाएगा जब अगर हम यहाँ पे 24,400, 400 के लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करें, जो कि अभी हो सकता है कि अभी करंटली निफ्टी जो है इस रेंज में घूमे कुछ टाइम के लिए, इस रेंज में घूमे कुछ टाइम के लिए, एंड देन उसके बाद थोड़ा फॉल करना स्टार्ट करें। क्योंकि ओवरऑल स्ट्रक्चर्स में जब भी थोड़ा वीकनेस आती है ना, वापस से ऊपर ले जाते हैं मार्केट को। तो ऐसे अपॉर्चुनिटीज बनते हैं बीच बीच में। चलो, गोल्ड एंड सिल्वर की बात और कर लेते हैं, एंड हम्म। कुछ पर्टिकुलर ऐसे अच्छे स्टॉक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे तो उसमें हम बात कर लेंगे। गोल्ड में हमने बात की 33-20 डॉलर के आसपास ही यहाँ पे फॉल बना था, है ना, डाला भी था अपने ग्रुप वगैरह में भी। आप यहाँ पे देख भी सकते हो ना, एक रेंज बना हुआ है ये रेंज बनी है ना, बिल्कुल। एक ये देखो, ब्रेक डाउन दे दिया ना इसने। अब ब्रेक डाउन दे दिया मतलब थोड़ा फॉल सस्टेन कर सकता है, ये 33 डॉलर के नीचे टिक चुका है। अभी थोड़ा बहुत ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। पर अब एनी हाउ ये नीचे ही के लेवल्स के लिए, तो आप इसमें सेल करके ट्रेड बना सकते हो। ये तो है गोल्ड कॉमिक्स का एक अच्छा फॉल हो सकता है, मतलब ये कहना मुश्किल है, बट ये यहाँ तक के लिए या 30 to 50 डॉलर्स के लेवल्स के लिए भी अब यहाँ से गिरना स्टार्ट कर सकता है गोल्ड। सिल्वर की बात करें तो सिल्वर भी सिमिलर स्ट्रक्चर ही है ना। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ तो प्रॉपर एक ट्रेंड लाइन वगैरह बन जाएगी। तो यहाँ भी फॉल तो बना ही है, बट ये क्या है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसा है कि इसमें एंट्री स्टॉप लॉस के साथ अगर लिए जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मतलब ऐसा नहीं मिड में कहीं भी बना लोगे तो प्रॉब्लम होने के चांस बन सकते हैं यहाँ पे। तो वो बिल्कुल एक वही इशू है। दिक्कत। हाँ, और दूसरी चीज़ आईएनआर वगैरह भी कहीं मोमेंटम दे देता है। जैसे कल परसों की बात है, आईएनआर ने मूव दे दिया अपसाइड, तो कोई फॉल वगैरह भी होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आज भी देखे जाए तो आईएनआर प्लस में, गोल्ड सिल्वर थोड़ा नेगेटिव शो कर रहे हैं, तो यू नेवर नो। अब देखो, गोल्ड की हम बात करें, अगर हम सिस्टमेटिक तरीके से देखें तो यहाँ पर एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है। साथ साथ अगर हम अपने सिस्टमेटिक तरीके से देखें, रूल बेस्ड मेथड बेस्ड ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग देखें, तो यहाँ पर जो आप देखोगे कि, हम्म
यहाँ पे अच्छा खासा शॉट बना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, जो कि मैंने मिस कर दिया पर्सनली, अदरवाइज ये बहुत अच्छा ट्रेड था। 95 7 8 के अराउंड था। स्टॉप लॉस आपका 96,000 के आसपास था। 200 250 का स्टॉप लॉस है। छोटे स्टॉप लॉस के लिए काम करो, और यू नेवर नो कि आपको यहाँ बुक करना है, यहाँ बुक करना है, या फिर यहाँ बुक करना है। वही है, ट्रेड जब बन जाए तो ट्रेड लेने का है ना, अगर एंट्री मिल रही है तो, क्योंकि वही तो सिस्टम है ना, वही। उसी के बेसिस पे आपको सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप सोचोगे नहीं मैं इस पे लूँ या इस पे लूँ। कई बार हमको लगता है कि व्यू बायस हो जाते हैं ना कई बार, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं। गोल्ड कॉमिक्स भी देखेंगे, गोल्ड का यूएस डॉलर भी देखेंगे, ये सब देख लेंगे, सब देखने के चक्कर में क्योंकि क्या है, सब बिगड़ जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप वेट करो। तो 95,000 के बाद अगर और गिरता है तो ये फिर सस्टेन करके नीचे के लेवल्स दिखाना स्टार्ट करेगा। बाकी है शॉर्ट ही। और सिल्वर की बात करें तो सिल्वर में ज़रूर शॉर्ट बना, फिर वापस से ये थोड़ा सस्टेन करना स्टार्ट कर देता है एक सपोर्ट के आसपास आके 97,000 के आसपास, क्योंकि ये जो लेवल्स होते हैं 97,000 98,000 99,000 96,000, ये कहीं ना कहीं ना एक सपोर्ट की तरह वर्क भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो आप उनको भी ध्यान में रख के कुछ भी करो, मतलब कुछ भी ट्रेड लेने से पहले कुछ भी देखो। ऐसे यहाँ पे भी शॉर्ट बना था मॉर्निंग में, अब मॉर्निंग में मैं अवेलेबल था नहीं, अदरवाइज मैं शॉर्ट देता है इसमें। बहुत अच्छा ट्रेड था ये। स्टॉप लॉस है स्मॉल, स्टॉप लॉस स्मॉल रहेगा तो ही आप ट्रेड ले पाओगे, हमेशा इसको ध्यान में रखो। स्टॉप लॉस अगर बड़े रहेंगे तो आप ट्रेड नहीं ले पाओगे, कर ही नहीं पाओगे। अब यहाँ पे मैक्सिमम कितना ज्यादा 200 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख लेते हैं आप, ज्यादा से ज्यादा 200 250 पॉइंट के स्टॉप लॉस, नॉट अ बिग स्टॉप लॉस, वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस। इजीली वर्क होते हैं, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा हम जिंक वगैरह की बात करें तो जिंक वगैरह में कुछ खास मुझे ट्रेड अभी तक तो दिख नहीं रहा, क्योंकि बहुत ही ऐसे अनइवन स्ट्रक्चर बने, साथ साथ एक्सपायरी भी है ना, एक्सपायरी के आसपास ही चल रहे हैं, तो एक्सपायरी के आसपास तो ना ऐसे ही चलता है, मतलब कभी कभी मोमेंटम, कभी या तो डायरेक्शनल व्यू मिल जाएंगे या नहीं मिलेंगे, है ना, सपोर्ट के आसपास है। 258 क्या वो में अगर क्लोजिंग मिलती है तो स्ट्रेंथ बनेगी, बाकी वीकनेस सिनारियो बन सकते थे यहाँ पर। क्रूड बहुत अच्छा लगा मुझे, क्रूड में अच्छे छोटे छोटे ट्रेड बन जाते हैं। अब जो स्कैल्पर है ना, स्कैल्पर यहाँ पे खेल जाता है और यहाँ पे वो थोड़ा अच्छा कर पाता है, तो स्कैल्पिंग वो ये ना, आपको जब ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको सारी टेक्निक्स आनी जरूरी है कहीं ना कहीं, कि आपको स्कैल्पिंग कब करनी है, कब आपको थोड़ा लंबा सोच सकते हो, वो सब चीज़ें। जैसे मेरी पर्सनल अगर पोजीशन की बात करें तो एक पोजीशन लॉन्ग में पड़ी हुई है अभी, तो ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास ही है, बट आपको ये देखना पड़ेगा कि मेरे स्टॉप लॉस क्या है। मेन है स्टॉप लॉस, स्टॉप लॉस अगर नहीं बनेंगे तो फिर बिगड़ जाएगी बात। जैसे यहाँ पर नॉर्मल ट्रेड बना 52, अब छोटा सा स्टॉप लॉस, छोटा ट्रेड था ये, कुछ मज़ा नहीं आएगा इसमें। और स्मॉल टाइम फ्रेम के आसपास जाते हैं हम, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये कह नहीं रहा हूँ कि आप 1 मिनट में जाके काम करो, 1 मिनट में काम करना रिस्की हो सकता है, बट यही है, ओवर ट्रेडिंग में आपको धकेल सकता है, बाकी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर आपका स्टॉप लॉस स्मॉल रहा है तो। अब उसमें क्या कह सकते हैं हम, क्या सोच सकते हैं, 52 90 5300 क्या हो में अगर सस्टेन मिल जाता है, क्लोजिंग मिल जाती है क्रूड में, तो फिर एनी हाउ ये 5400 5450 तक के लेवल्स भी ओपन में खोल सकता है। क्योंकि यूएस डॉलर भी है ना, यूएस ऑयल भी अगर है देखा जाए तो यूएस ऑयल में भी स्ट्रेंथ बनी हुई है कहीं ना कहीं, कल भी थी, आज भी वापस रिकवर दी है इसने, तो ये थोड़ा बहुत मूव देख सकता है यहाँ पे कंटिन्यू। और साथ साथ यहाँ पे स्मॉल टाइम फ्रेम में देखें तो एक छोटा सा वो भी बना हुआ है, प्राइस एक्शन इसी को कहते हैं, यही प्राइस एक्शन है आपका। आपने पैटर्न्स पे, आपने सपोर्ट रेसिस्टेंस पे, आपने स्ट्रक्चर्स पे अपनी पकड़ बना ली, वही आपका प्राइस एक्शन है। अब यू नेवर नो, ये हो सकता है यहाँ से शूटअप कर जाए, क्योंकि यहाँ एनआरई प्लस में ना कल वैसे इसी के आसपास था प्राइस भी, तो ये यहाँ से शूटअप कर जाए। वैसे भी देखा जाए तो यहाँ लॉन्ग ही बना हुआ है। साथ साथ अगर हम नेचुरल गैस की बात करें तो नेचुरल गैस में तो कुछ खास व्यू है नहीं, छोटा मोटा प्लस माइनस होता रहेगा, जब तक कि ये कुछ बड़ा व्यू ना दे, और क्योंकि बहुत पहले इससे पहले काफ़ी अच्छी वॉल्टिलिटी रही है इसमें, तो थोड़ा कहना मुश्किल है, राइट। एल्यूमिनियम की बात करें तो एल्यूमिनियम सिमिलर स्ट्रक्चर है, बाकी जो अपने जिंक पर रहेगा, जिंक एल्यूमिनियम कॉपर मेजोरिटी ऑफ केस में साथ साथ चलते हैं, क्योंकि बेस मेटल्स में काउंट होता है ऐसा। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा जहाँ पर कोई बड़ा ब्रेकआउट हो रहा है, कुछ ऐसा कुछ हो रहा है। ज़रूर गोल्ड में ज़रूर है ब्रेकडाउन, जिसको आप कंसिडर कर सकते हो, अभी भी कंसिडर कर सकते हो। सिल्वर में भी है, पर सिल्वर सस्टेन करता नहीं है हर लेवल के आसपास। और ब्रॉडर व्यू अगर देखा जाए सिल्वर में, तो सिल्वर में एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ है, जिसकी वजह से मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूँ कौन सा बड़ा ब्रेकआउट हुआ है। आप डेली चार्ट में आप उसको देखोगे तो ये बड़ा ब्रेकआउट जो दिखता है ना, इसके अकॉर्डिंगली थोड़ा श्योर होना, थोड़ा समझ पाना थोड़ा मुश्किल है इस केस में, क्योंकि एक ब्रेक किया है इसने और व्यू यहाँ पे क्लियर किया है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पर। सॉरी, सिल्वर का हम कॉमिक्स देखते हैं, कॉमिक्स आपको ज़्यादा अच्छे से बता पाएगा, क्योंकि कॉमिक्स में हम ही देखें तो ज़्यादा सही रहेगा। ये कॉमिक्स का चार्ट है, दिस इज अ कॉमिक्स का चार्ट। तो कॉमिक्स में हम देखेंगे तो ट्रेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, फर्स्ट स्विंग सेकंड स्विंग थर्ड स्विंग फोर्थ स्विंग को मैच करते हुए आप आगे तक लेके जाओ एक ट्रेंड लाइन, है ना। ट्रेंड लाइन का फिर यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट होने के बाद सस्टेन किया, फिर रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, है ना। तो एनी हाउ यहाँ पे कहीं ना कहीं लग रहा है कि व्यू अपसाइड ही है, बट कई बार ऐसा भी हुआ है, गोल्ड फॉल कर रहा है, सिल्वर चढ़ रहा है, तो ये बहुत कॉमन चीज़ें हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रेड लेने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है, स्टॉप लॉस क्या है, अदरवाइज यहाँ पे फंसने के चांस बन सकते हैं।
ठीक है, कुछ अच्छे स्टॉक्स में से मेरे को जो अभी पसंद आ रहे हैं, मतलब कहीं कहीं ना कहीं कुछ की स्ट्रक्चर सा बन सकता है। वैसे निफ्टी फिफ्टी में तो ऐसा कोई स्ट्रक्चर वगैरह है नहीं, तो हम उस पर डिस्कस नहीं कर सकते। बट अगर हम देखें यहाँ पर तो फाइजर वगैरह अच्छा चल रहा है काफ़ी। कॉनकॉर काफ़ी बॉटम पर है, तो कॉनकॉर पर नज़र रख सकते हैं ना, रेलवे में है तो कहीं ना कहीं वापस ही बॉटम पर है। और अर्निंग्स वगैरह तो इतनी कोई खास नहीं आ रही, कई सारी कंपनीज की, कुछ कंपनीज की अच्छी आ रही है पर कई सारी कंपनीज की नहीं आ रही, बट फिर भी मार्केट में कहीं ना कहीं मोमेंटम है ना, क्योंकि एक मार्केट का जो ओवरऑल सिनारियो रहता है सेंटिमेंट के बेसिस पे ज़्यादा होता है कई बार, तो ये बॉटम से रिकवरी हो रही है कहीं ना कहीं, इसको हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हम वैसे इसमें कोई ट्रेंड लाइन वगैरह लगा के देखें तो ट्रेंड लाइन भी बनी हुई है ऑलमोस्ट, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ड्रॉ करेंगे ट्रेंड लाइन वगैरह भी आपको नजर आ जाएगी, है ना। टाटा केमिकल बॉटम से रिकवर है, पर देखा जाए तो प्रीवियसली बहुत सारी इसकी अर्निंग्स वगैरह बहुत नेगेटिव आई है, तो आज जाके थोड़ा बहुत आज नहीं 2 3 दिन से लगातार चले जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। ग्रेनुअल्स भी देखा जाए तो ग्रेनुअल्स में भी अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन है, तो अब ये जो जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये वाले ट्रेंड लाइन वाले स्ट्रक्चर बहुत बनेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स में आपको ये कॉमन चीज़ें दिखाई देगी। ये तो आपको जब कॉमन चीज़ें दिखाई दे जाए तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो कि हाँ इसके चलने के चांसेस अच्छे हैं। कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं जो चलते ही चलते हैं, नॉर्मली फेल हो जाएंगे, ट्रेस करने के लिए आ सकते हैं नीचे में, पर ज़्यादा फेल नहीं होंगे। तो इट्स ऑल्सो वन ऑफ द फाइजर चल रहा है, ग्रेनुल्स चल रहा है, तो कहीं ना कहीं फार्मा में मोमेंटम है ना। मार्केट में जब भी थोड़ी वीकनेस नजर आए तो आप समझ लो कि फार्मा या आईटी ही संभालने वाले हैं मार्केट को कहीं ना कहीं, क्योंकि बाकी कंपनी थोड़ी वीक हो जाती है, बाकी स्ट्रक्चर थोड़े वीक हो जाते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा हम, और एक आध दो स्ट्रक्चर जैसे कि एस्ट्रल हम डिस्कस कर रहे हैं, एस्ट्रल भी अच्छा लग रहा है ना। फिनोलेक्स वगैरह जो भी है वो भी अच्छे स्ट्रक्चर है, क्योंकि बॉटम से रिकवर हो रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ी सी रिस्क कम रह जाती है ना, अदरवाइज मैं वैसे उस पर डिस्कस नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आप देखो ओमेक्स वगैरह भी देखोगे, स्ट्रक्चर तो बिल्कुल बॉटम से रिकवर हो रहा है, आईएफसीआई ऑलरेडी गिवन है। ओके, इसके अलावा हाँ एस्ट्रल नहीं नज़र आ रहा है यहाँ पे, ज़्यादा कोई मूव मिला नहीं उसमें, वो बॉटम से ही रिकवर हो रहा है। ओके, एंड तो एक बार ओमेक्स ओपन करके देख लेते हैं। ओमेक्स में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट जैसा सिनारियो बना हुआ है यहाँ पे, बॉटम से रिकवर है ये भी, है ना। बट कंपनी का ओवरऑल फंडामेंटल वगैरह क्या है वो क्रॉस चेक करना बहुत ज़रूरी है। मार्केट में बस ये है मोमेंटम मिल सकता है टेक्निकल के बेसिस पे, सुवेन ने काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिया है, सुफिन काफ़ी स्ट्रॉन्ग चला है। और एक बार एस्ट्रल वगैरह को और फिनोलेक्स को और चेक कर लेते हैं, है ना। मिधानी भी कुछ टाइम पहले रिकमेंड था, है ना। एस्ट्रा माइक्रोवेव काफ़ी अच्छा चला है। तो ये है ओवरऑल मार्केट का सिनारियो। जियो फाइनेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 305 के अबव में अगर सस्टेन कर जाता है तो बहुत अच्छा है। और साथ साथ आपने न्यूज़ देखी होगी कि इनको वो मिल चुका है, ब्लैक रॉक और रिलायंस को जो है म्यूचुअल फंड स्टार्ट करने के लिए जो है वो सेबी से और हाँ मिल चुका है। तो अब ये क्या है, चलना स्टार्ट करेगा और भी चलेगा अभी, क्योंकि इसी में तो आता है ये ना। तो ये है जियो फाइनेंस करके। ओके, तो ये पूरी की पूरी हमने डिस्कस कर लिया। एसएल वगैरह का स्ट्रक्चर एक बार और देख लेते हैं तो पता चल जाएगा थोड़ा सा क्या क्या स्ट्रक्चर है। हम्म, थोड़ा सा नेट का इशू हो रहा है जिसकी वजह से स्लो हो गई है ये। चलो, वैसे में हम डिस्कस कर लेंगे अपने ग्रुप वगैरह पे, ठीक है। हाँ, तो ये है ओवरऑल व्यू आज के मार्केट का।